हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीमा की भूमिका सोशल सिक्योरिटी के अंदर। सामाजिक सुरक्षा में बीमा की क्या भूमिका होती है। तो हम सामाजिक सुरक्षा की अर्थ और परिभाषा के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने इसकी थोड़ी विशेषताओं के बारे में भी जाना था। इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा की में बीमा की भूमिका के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली भूमिका आती है वृद्धावस्था के दौरान धन या आय की व्यवस्था की। यदि आप वृद्ध हो जाते हैं, आपकी उम्र हो जाती है, आप कमाने लायक नहीं रह जाते हैं, उस समय आपकी आय की व्यवस्था कैसे होगी। तो बीमा संस्थाओं ने अनेक ऐसे बीमा पत्र और बीमा योजनाओं का निर्माण किया है जिसके अंतर्गत बीमित को वृद्धावस्था के दौरान संपूर्ण या राशि या वार्षिकी मिलती है। संपूर्ण बीमा राशि एक साथ मिलने पर बीमित उसे स्वयं निवेश कर सकता है और वृद्धावस्था के दौरान उस निवेश की आय से अपना जीवन यापन कर सकता है। जीवन यापन कैसे कर पाएगा, देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए आपने किसी टाइम पे 10,000 का बीमा करवाया है और आपको बदले में, अगर मान लीजिए आज के टाइम पे अगर आपको उसके बदले में 12,000 रुपये मिल रहे हैं, आपने इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से आपको हर महीने 1,200 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो आप इस 1,200 रुपये के ब्याज से जीवन यापन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये है कि जब आपको बीमा का राशि मिल जाती है, बीमा की वार्षिकी मिल जाती है, तो फिर आप उसको आगे कहीं पे निवेश करके उसको इन्वेस्ट करके और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो बीमा पत्र में ही समय समय पर वार्षिकी के भुगतान की व्यवस्था है। तो बीमित को वृद्धावस्था में ही वार्षिकी की राशि मिल जाती है। वार्षिकी की राशि वृद्धावस्था में इसलिए क्योंकि आप उस समय पर कमाने लायक नहीं रहते हैं, आपकी इतनी उम्र नहीं रहती, ठीक है। तो इस प्रकार वृद्धावस्था में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो बात हो गई कि वृद्धावस्था में धन की व्यवस्था कहाँ से होगी, बीमा संस्थाओं के द्वारा। सेकेंड बात होती है आकस्मिक मृत्यु या आश्रितों को सुरक्षा की। अगर आपकी सडन डेथ हो जाती है, अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो आपके आश्रितों का क्या होगा, उन्हें कौन सुरक्षित करेगा। तो बीमित की अचानक मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने में बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर बीमा क्या करती है, जिस बीमित की मृत्यु पर उसके आश्रितों को पैसा दे देती है। तो आजीवन बंदोबस्ती और अवधि बीमा पत्र और अन्य प्रकार के मिश्रित बीमा पत्रों की दशा में बीमित की मृत्यु पर उसके आश्रितों को धनराशि या वार्षिकी मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरा का पूरा या तो आपको अमाउंट दे दिया जाएगा या फिर आपको वार्षिकी दे दी जाएगी। तो दो बात हो गई कि वृद्धावस्था के अंदर दौरान धन की व्यवस्था, आय की व्यवस्था, और अगर बीमित की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को भी धन की व्यवस्था करवाना। तीसरी बात आती है बीमारियों की दशा में आर्थिक संकट में सहायक, कि आपको बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, बहुत पैसा लग रहा है, तो उस दशा में आप क्या करेंगे। उस दशा में बीमा कंपनी आपके लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आती है जिसमें आप बीमा करवा करके और इमरजेंसी के टाइम पे आप बीमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, हमारी जो कंपनीज होती है उसमें भी इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईएसआईसी के नाम से जानते हैं। ईएसआईसी में ये होता है कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो आपको सेलेक्टेड हॉस्पिटल में जाकर के फ्री में इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो बीमा बीमित को गंभीर बीमारी की दशा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन अनुराग, जीवन भारती, जीवन आनंद और जीवन मित्र दोहरा बीमा पत्र आदि में गंभीर बीमारी की शर्त को जोड़ने का प्रावधान किया है। फलतः बीमित द्वारा शर्त के अधीन बीमा पत्र लेने पर गंभीर बीमारी की दशा में सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। तो ये जो दे रखे ना आपको, जीवन अनुराग, जीवन भारती, जीवन आनंद, जीवन बीमा, जीवन मित्र दोहरा बीमा पत्र, ये सब क्या है कि जीवन बीमा निगम ने, एलआईसी ने अलग अलग स्कीम निकाली। तो इन स्कीम के अंदर आप इन्वेस्ट करके और फिर गंभीर बीमारी की दशा में पैसा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दुर्घटना की दशा में सुरक्षा। तो जीवन बीमा पत्रों में प्राय दुर्घटना की शर्त भी होती है। कई बीमा संस्थाएं केवल व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में करवाती हैं। दोनों ही दशाओं में यदि बीमित की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया जाता है। दो इसने दशाएं बताई है कि केवल व्यक्तिगत दुर्घटना की, मतलब जिसका बीमा हुआ है उसकी दुर्घटना, या फिर किसी और के साथ जाते समय आपको दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके आश्रितों को पूरा का पूरा पैसा दे दिया जाएगा। और यदि बीमित दुर्घटना में आंशिक या पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो उसे स्वयं एक निर्धारित एक मुश्त या वार्षिकी के रूप में मिलती रहती है। पहली बात तो इसने कही है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है बीमित की, तो पैसा किसको मिलेगा, पैसा मिलेगा हमारे
आश्रितों को पूरा का पूरा अमाउंट, पूरा का पूरा पैसा दे दिया जाएगा आश्रित को। लेकिन अगर आपकी दुर्घटना हो जाती है, आप आंशिक अपंग हो जाते हैं, तो फिर पैसा किसको मिलेगा? स्वयं बीमित को। और वो भी कैसा मिलेगा? या तो एक मुश्त दे दिया जाएगा या फिर वार्षिकी के रूप में पैसा दे दिया जाएगा। समझ में आ गई आपको यहाँ तक बात? नेक्स्ट अपनी बात आती है कि अपंग आश्रितों को सुरक्षा कैसे दी जाएगी। तो बीमा संस्थाएं कुछ बीमा पत्र इन अभिभावकों के जीवन पर भी जारी करती है जिनका कोई आश्रित कैसा है? अपंग है। तो अभी अपंग है, नहीं कमा के खा सकता, पैसे की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? उनके अभिभावकों का बीमा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यदि अगर अभिभावक को कुछ हो जाता है, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उस अपंग आश्रित का क्या होगा? इसलिए अभिभावकों के लिए ही ये बीमा होता है। तो इन बीमा पत्रों के अधीन आश्रितों को नामांकित किया जाता है, नॉमिनी बनाया जाता है, जबकि अभिभावकों को बीमा किया जाता है। फलतः यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो अपंग आश्रितों को बीमा राशि और परिपक्व राशि प्राप्त हो जाती है। यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाएगी, पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो फिर जो उनके डिपेंडेंट है, जो हैंडीकैप्ड है या फिर जो अपंग है, उनको अभिभावकों की जो राशि है, एक मुश्त राशि, वो दे दी जाएगी। नेक्स्ट बात आती है अपनी पेशेवर व्यक्तियों की सुरक्षा। तो पेशेवर व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर, वकील आदि से जाने अनजाने में हुई गलतियों से उत्पन्न दायित्व के लिए वे अपना बीमा कराकर पूर्णतः सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, उसने कोई गलत ऑपरेशन कर दिया, भैया उसके ऊपर गलत ऑपरेशन कर दिया, तो उस पर मान हानि का या फिर जान का नुकसान करने का, है ना, तो वो केस हो सकता है। उस केस में उसको कितना भी पैसे का लगाया जा सकता है। तो उस केस में डॉक्टर ने अगर बीमा लिया हुआ होगा तो बीमा कंपनी उस टाइम पे उसकी हेल्प कर देती है। तो प्रोफेशनल व्यक्तियों को भी यहाँ पे सुरक्षा दी जाती है, पेशेवर व्यक्तियों को सुरक्षा। और उनके जीवन में यदि कोई संकट या फिर व्यवधान नहीं उत्पन्न होता। लास्ट अपना आता है बेरोजगारी की दशा में, कि आपके पास पहले तो रोजगार था, लेकिन सम ऑफ द रीजन, कुछ कारणों की वजह से आपको बेरोजगार होना पड़ा। तो उस दशा में इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी आपकी बहुत हेल्प करती है। तो यद्यपि बेरोजगारी बीमा नहीं है, कोई बीमा नहीं है बेरोजगारी का स्पेसिफिक, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट, फायर, लाइफ, इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कोई स्पेसिफिक इंश्योरेंस नहीं है। किंतु कुछ विकासशील और विकसित देशों में बेरोजगारी बीमा का प्रावधान है, प्रोविजन है कई देशों के अंदर। जब किसी भी बीमित कर्मचारी को रोजगार से बाहर कर दिया जाता है तो उसे एक निर्धारित अवधि के लिए राशि की क्षतिपूर्ति दी जाती है। ये सब बात थी कि बीमा का सामाजिक सुरक्षा में क्या भूमिका होती है। तो पहली सुरक्षा की भूमिका तो ये होती है कि भाई अगर आपकी आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हो, उस अवस्था में आपको दे दी जाती है राशि। अगर आपको कोई हानि हो जाती है उस अवस्था में, आपके कोई अपंग आश्रित है उनको दे दी जाती है। आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक दुर्घटना हो जाती है, उसमें पेशेवर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बेरोजगारी की दशा में आपको सुरक्षा कर दी जाती है। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Still guys, be prepared, be safe.